मान लेते हैं कि हमारे पास जो है दो कंटेनर है और दोनों ही कंटेनर में जो है पानी भरा है और दोनों ही कंटेनर में देखें तो पानी का लेवल सेम है। हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों ही कंटेनर के बीच में जो है जोड़ देते हैं एक ट्यूब। तो जैसे ही आप ट्यूब जोड़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि अभी जो है ना ही तो इस कंटेनर में से जो है पानी इस कंटेनर में आएगा और ना ही इस कंटेनर में से जो है पानी इस कंटेनर में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों ही कंटेनर में जो पानी का लेवल है वो सेम है। अब अगर ये जो दूसरा वाला कंटेनर है इसे आप थोड़ा सा उठा देते हैं तो आप ये पाएंगे कि इसमें से जो है पानी इस कंटेनर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी अगर आप लेवल में देखें इनके एक डिफरेंस हो गया है। अगर लेवल में देखें तो यहां पर जो है यहां पर कुछ इतना डिफरेंस है। आप कह सकते हैं कि यहां पर जो है एक हाइट में डिफरेंस हो रहा है। तो अब देखें लेवल में डिफरेंस होने के कारण जो है इस कंटेनर में से जो है पानी इस कंटेनर में आ रहा है। अगर आप इस कंटेनर को जो है थोड़ा सा और ऊपर उठा देते हैं तो आप ये पाएंगे कि अब और तेजी से जो है पानी यहां पर फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि अब देखें इनके बीच का ये जो लेवल है, इनमें ये जो डिफरेंस है, मुझे कहना चाहिए कि ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा हो गया है। जैसे यहां पर इनके लेवल में डिफरेंस बढ़ गया वैसे ही अब पानी जो है इस दूसरे वाले कंटेनर में से जो है पहले वाले कंटेनर में ज्यादा तेजी से फ्लो कर रहा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये जो लेवल में डिफरेंस है इसे बढ़ाते हैं तो पानी जो है तेजी से फ्लो करता है। कुछ ऐसा ही होता है एक कंडक्टर के साथ भी। अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो उसके थ्रू जो करंट का फ्लो होता है वो भी बढ़ता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में एक बेहतरीन रिलेशन होता है। इस रिलेशन को जो है पहली बार एक्सप्लेन किया था एक जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने, जिसे कि हम ओम्स लॉ कहते हैं। तो चलिए ओम्स लॉ को समझने के लिए यहां पर देखें तो हमारे पास जो है ये एक सर्किट है। इस सर्किट में देखें तो यहां पर जो है 1.5 वोल्ट का जो है एक सेल लगा हुआ है और यहां पर देखें एक्स वाई ये एक नाइक्रोम का जो है वायर है और इस नाइक्रोम के वायर के जो है एक क्रॉस यहां पर ये एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। इस वोल्ट मीटर से हम ये पता करते हैं कि यहां पर इसके क्रॉस इस नाइक्रोम के वायर के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और यहां पर देखिए ये एक एमीटर लगा हुआ है, ये बताता है कि इस सर्किट में जो है करंट कितना फ्लो कर रहा है। और यहां पर ये एक प्लग की है, इसका कोई खास रोल नहीं होता है, ये सिर्फ सर्किट को जो है क्लोज्ड या ओपन करता है। और यहां पर जो है हम वोल्टेज और करंट के बीच में जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। और यहां पर ये जो आपको एक टेबल दिख रहा है इसमें हम ये देखेंगे कि इस सर्किट में कितना सेल लगा हुआ है उसे लिख लिया करेंगे। और ये जो नाइक्रोम का वायर है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसे भी हम यहां पर लिख लिया करेंगे। और ये जो एमीटर है इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है उसे भी हम यहां पर लिख लिया करेंगे। तो चलिए यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो प्लग्ड है इसे हम कर देंगे क्लोज्ड। तो जैसे हम इसे ऑन करेंगे वैसे ही यहां पर ये जो सर्किट है ये अब एक क्लोज्ड सर्किट हो जाएगा। तो यहां से जो है करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो करंट यहां पर इस तरह से फ्लो करता है। तो अब यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है। अभी कितना सेल लगा हुआ है? अभी जो सेल लगा हुआ है इस सर्किट में सिर्फ एक ही है। तो यहां पर जो है सिर्फ एक सेल लगा हुआ है। और अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 1.5 वोल्ट का, ये जो सेल है इसका जो वोल्टेज है अगर वो 1.5 वोल्ट का है तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो नाइक्रोम का वायर है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी होगा 1.5 वोल्ट का ही। तो यहां पर ये हो गया 1.5 वोल्ट। यहां पर ये वोल्ट में होगा, मैं यहां पर लिखूंगा नहीं क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। और यहां पर ये जो एमीटर है इसमें हमें मान लेते हैं कि जो करंट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1 एम्पियर का। तो यहां पर ये हो गया करंट 1 एम्पियर का। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है उसे यहां पर लिखेंगे। तो वोल्टेज कितना है, ये है 1.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट कितना है, ये है 1 एम्पियर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। अब यहां पर इसे हम ग्राफ में भी प्लॉट कर लेते हैं। तो अभी वोल्टेज क्या है, अभी वोल्टेज जो है वो है 1.5 वोल्ट का। सो 1.5 वोल्ट के लिए यहां पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा
और करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट यहां पर 1 एम्पियर का है। तो इसके लिए हमें जो यहां पर पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट यहां पर ये हमें मिलेगा जो कि 1.5 वोल्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा और 1 एम्पियर करंट को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर जो है एक और सेल जोड़ देंगे। सो यहां से जो है हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक और सेल लगाएंगे अभी। तो यहां पर जो है हम एक और 1.5 वोल्ट का जो है सेल लगा देते हैं। तो यहां पर हमने एक और सेल लगा दिया। तो अब हम कितना सेल यूज कर रहे हैं, अब हम इस सर्किट में 2 सेल यूज कर रहे हैं। तो चलिए यहां पर ये हो गया 2 सेल। तो यहां पर दोनों ही सेल जो है 1.5 वोल्ट का है। तो ऑब्वियसली अब इस नाइक्रोम वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट, दैट मीन ये हो जाएगा 3 वोल्ट के। सो यहां पर जो वोल्ट मीटर अब दिखाएगा वो दिखाएगा कि इस नाइक्रोम वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 3 वोल्ट का। तो यहां पर ये हो गया 3 वोल्ट, तो 3.0 वोल्ट होगा। अब जैसे यहां पर ये जो वोल्टेज है इसे डबल किया जाता है, वैसे यहां पर जो करंट है ये भी डबल हो जाता है। अब ये जो एमीटर है ये जो करंट को दिखाएगा ये दिखाएगा 2 एम्पियर को। तो यहां पर इसे भी नोट किया जाए, यहां पर ये हो गया 2 एम्पियर के बराबर। और अब अगर आप वोल्टेज और करंट का रेशियो देखते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 3.0 डिवाइडेड बाय 2। सो यहां पर ये अभी भी बराबर हो जाएगा 1.5 के ही। अगर मैं इसे ग्राफ में प्लॉट करता हूं तो देखिए हमें पॉइंट कहां मिलेगा। तो चूंकि अभी वोल्टेज जो है वोल्टेज हो गया है 3 वोल्ट का, तो उसके लिए ये पॉइंट होगा, 3 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और करंट 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहां पर ये जो पॉइंट होगा, चलिए यहां पर ये रहा वो पॉइंट जो कि 3 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 एम्पियर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये रहा वो पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर एक और सेल जोड़ेंगे। तो यहां से हमने जो है एक और सेल बढ़ा दिया। तो यहां पर जो है ये हो गया एक और सेल। ये भी जो सेल होगा ये भी 1.5 वोल्ट का ही होगा। तो अब इस सर्किट में कितना सेल यूज किया गया, 3 सेल यूज किया गया। तो यहां पर ये हो गया 3 सेल। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 4.5 वोल्ट, दैट मीन 4.5 वोल्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये हो गया अब 4.5 वोल्ट। यहां पर ये जो नाइक्रोम वायर है इसके क्रॉस यहां पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये जो वोल्ट मीटर दिखाएगा ये दिखाएगा 4.5 वोल्ट, क्योंकि यहां पर ये जो सेल लगा हुआ है अब जो है यहां पर हो जाएगा 4.5 वोल्ट का। तो अब जो करंट का फ्लो होगा वो होगा 3 एम्पियर के। यहां पर ये जो एमीटर है ये दिखाएगा 3 एम्पियर को। तो यहां पर जो करंट है ये हो गया अब 3 एम्पियर के। अब अगर आप यहां पर वोल्टेज और ये जो करंट है इसका रेशियो देखें तो आपको फिर से मिलेगा 1.5 ही। कैसे, 4.5 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से ये क्लियर है कि ये बराबर हो जाएगा 1.5 के बराबर। तो अगर मैं इसे भी ग्राफ में प्लॉट करता हूं तो देखिए हमें पॉइंट कहां पर मिलेगा। तो ये जो है ये पॉइंट जो है 4.5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा और करंट जो है वो 3 एम्पियर है। तो क्लियर है कि वो पॉइंट जो है वो पॉइंट यहां पर होगा, वो पॉइंट कुछ यहां पर होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4.5 वोल्ट को और साथ साथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 एम्पियर को। तो ये रहा वो पॉइंट। इसी तरह से अगर यहां से जो है एक और सेल जोड़ दिया जाए, यहां पर एक और मैं सेल बढ़ा देता हूं। तो यहां पर एक और हमने जो है 1.5 वोल्ट का जो है सेल लगा दिया। ये हो गया एक और सेल। तो अब कुल 4 सेल हो गए 1.5 वोल्ट के। तो अब जो है जो यहां पर इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा ये वोल्ट मीटर, ये दिखाएगा 6 वोल्ट का। तो यहां पर अब जो दिखाएगा वो होगा 6 वोल्ट। और अभी कितना सेल यूज किया जा रहा है, वो यूज किया जा रहा है 4 सेल। तो यहां पर ये हो गया 4 सेल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये होगा 6 वोल्ट का, 6.0 वोल्ट हो गया। और करंट क्या होगा, करंट हो जाएगा 4 एम्पियर के। तो अगर अभी देखें तो ये जो एमीटर है ये कितना हमें करंट दिखाएगा, ये हमें दिखाएगा कि यहां पर जो है 4 एम्पियर का जो है करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो अब भी देखें जो इन दोनों का रेशियो होगा वोल्टेज और करंट का वो 1.5 ही होगा, 6.0 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से ये बराबर हो जाएगा 1.5 के ही। अब अगर आप इसे भी जो है यहां पर ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि अब जो आपको पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट आपको जो है वो पॉइंट आपको यहां कहीं मिलेगा।
तो अब अगर आप इन सारे ही पॉइंट को जोड़ देते हैं तो आपको यहां पर जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से आपको यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस स्ट्रेट लाइन से यह क्लियर है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे यहां पर ये जो करंट है ये भी बढ़ रहा है। जैसे ही वोल्टेज को डबल किया जाता है वैसे ही करंट देखें वो भी डबल हो जाता है। जैसे ही वोल्टेज को ट्रिपल किया जाता है वैसे ही करंट भी ट्रिपल हो जाता है। इसका मतलब कि वोल्टेज और करंट जो है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज और जो करंट है ये एक दूसरे के यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे आगे यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज होगा ये बराबर होगा, यहां पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके इक्वलिटी साइन यूज करते हैं तो हमें यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जो है यहां पर इंट्रोड्यूस करना होगा। तो चलिए उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जो है हम कैपिटल लेटर आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर इंटू यहां पर ये हो गया आई। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर होगा ये बराबर होगा V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है इस नाइक्रोम वायर के क्रॉस डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो करंट होगा ये। तो ये देखें ये एक कांस्टेंट होगा। कैसे? आप यहां पर देख लें, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, यहां पर क्या है 1.5, फिर देखें इस केस में यहां पर भी 1.5 ही है, यहां पर देखें तो 1.5 ही है, यहां पर भी देखें तो 1.5 ही है। तो वोल्टेज चाहे कुछ भी रहा हो और करंट चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा देखें तो एक कांस्टेंट ही है, 1.5 ही है। तो इस तरह से यहां पर ये जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है ये एक कांस्टेंट होता है। तो यहां से ये बराबर हो गया कांस्टेंट के, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं ये है रेजिस्टेंस। सो यहां पर ये हो गया रेजिस्टेंस किसका? इस नाइक्रोम वायर का। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये एक कंडक्टर का जो है प्रॉपर्टी होता है जो कि चार्जेज के फ्लो को जो है रेजिस्ट करता है। आप कह सकते हैं कि जो करंट का फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में उसको रेजिस्ट करता है, उसको रुकावट डालता है। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो इसका मतलब यह है कि वो जो है करंट को ज्यादा रुकावट डालेगा। अब चलिए देख लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो यहां से ये क्लियर है कि इसका ये जो एसआई यूनिट होगा, इसका यहां से ये जो एसआई यूनिट होगा ये होगा वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे कि हम ओम्स भी कहते हैं। सो इसी को हम जो है ओम्स कहते हैं, और इसे जो है हम कुछ इस तरह से ओमेगा से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि 1 ओम किसके बराबर होगा। तो 1 ओम जो होता है ये बराबर होता है अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो है 1 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं और उसमें करंट जो है वो अगर 1 एम्पियर का फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में कहीं पर भी डाउट है तो आप बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।